लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। लकल हम्दु या अल्लाह खलक़तना व हदैतना व अनक़ज़तना मिनन नार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। लक़द बल्लग़तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व महौता ज़ुल्मा व अरशदतना इला सुन्नति वल जमाआ व बिका तवज्जहना इला रब्बिना फ़ी हाज़िहि स्साआ। सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। उन्हीं की अजमत बता रहे हैं, उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे, क़ुर्ब में अपने बुला बुला कर। अया है उन पे वो जर्रा जर्रा, रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी जमीन आई, बनी हथेली पे मिसले राई। सिहाबा ने भी ये दी गवाही, जहां में डंके बजा बजा कर। उन्हीं की उल्फत से आज तक ये दिलों की मस्जिद में रोशनी है। निखर के आता है माहे नौ भी, गुबारे तैबा लगा लगा कर। चमन चमन में है बात उनकी, नगर नगर में है नात उनकी। उन्हीं की उल्फत में मस्त हैं ये हवाएं, पंखे हला हला कर। खुदा ने उनको गवाह बनाया, हर जमाने का हर मकान का। वो आज भी सबको देखते हैं, निगाहे रहमत उठा उठा कर। उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं। वो जितना चाहें नवाजते हैं, गिरों को ऊपर उठा उठा कर। वही हैं सबसे नबी आखिर, वही हैं सबसे रसूल अनवर। उन्हीं से हम हैं उमम के खातिम, उन्हीं के झंडे उठा उठा कर।
खुदा है जिनको हबीब कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर, उन्हीं की इज्जत पे वारने को चले हैं जाने सजा सजा कर। ये सुन ले यूरोप, हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है, हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे सरों की फसलें कटा कटा कर। ये सुन ले मुनकिर, हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है, हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे सरों की फसलें कटा कटा कर। जो उनके दर पे गया सवाली, कभी ना लौटा वहां से खाली, वो आज भी भर रहे हैं झोली सभी को तैबा बुला बुला कर। बना जो शान नबी का वासिफ, कहा किसी ने कि उनका आसिफ, हरम की जानिब बुला रहा है कुरान और सुन्नत सुना सुना कर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीर जहां गमगुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद रौनक महफिल खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद अब्दुर रशीद ओवैसी साहिब ज़ीदर मजदूहु रहनुमा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रौनक महफिल फाज़िल मोहतशम हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक तौहीदी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, वारिसाने मिंबर व मिहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से सहने वाले की सरजमीन पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तमाम आज हम सब को इस अज़ीम शान लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को और शुरका की शिरकत को अपने दरबार में कबूल फरमाए। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ इन तमाम नौजवानों को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक देहात के अंदर फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा का इनेकाद किया। अल्लाह इस रस्ते में गुजरी हुई इनकी हर घड़ी पर इन्हें करोड़ों सवाब अता फरमाए और जितने शुरका ने शिरकत की है रब्बे ज़ुल जलाल सबको कदम कदम पे लाखों सवाब अता फरमाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा जो गूंज रहा है, इसके मफाहीम, इसकी शराइत और इसके तकाज़ों को समझना और आगे फैलाना यह हमारे मंशूर का हिस्सा है। याद रखें, ये नारा आज का नहीं है, बल्कि ये वो नारा है जो दरबारे रिसालत में गूंजता रहा है। बुखारी शरीफ किताबुल इल्म में मौजूद है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को आवाज दी, फरमाया या मुआज अपना जबल, तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इजहारे वफा के लिए यही कहा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही बुखारी शरीफ में किताबुस सलात में मौजूद है कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत काब को बुलाया और फरमाया या काब, तो हजरत काब ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सदा जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम
कि ज़ाहिरी हयात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गूंजी वही सदा आज गली गली और मोहल्ले मोहल्ले गूंज रही है। लोग अपनी तंजीमों के नारे गढ़ते हैं, हमने गढ़ा नहीं, हमने कुरान और सुन्नत से पढ़ा। अगर इसके अंदर कोई सुकम होता तो सरकार खुद मना कर देते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से बढ़कर इस दीन का कोई पासवान और मुहाफिज नहीं है। जब नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नारे की रजिस्ट्रेशन फरमा दी है तो अब दुनिया की कोई ताकत इस नारे को दबा नहीं सकती। और इंशाअल्लाह जो आज यहां गूंज रहा है, वक्त आएगा तो ये नारा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी गूंज रहा होगा, और वक्त आएगा तो यही नारा वाशिंगटन के ऊपर इसी नारे का झंडा लहरा रहा होगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के लिए कुछ शर्तें हैं और कुछ इसके तकाजे। हर शय की शराइत उससे पहले होती हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाने से पहले शर्त है कि बंदे के दिल में अकीदा अहले सुन्नत हो, और अगर वो इस अकीदे से महरूम हो तो हरगिज लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा नहीं लगा सकता। हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हम पे एहसानात में से एक ये भी एहसान है कि आपने आखिरी वक्त मौत का फंदा चूमते हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाया, और इस नारे ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अगर आपने ये नारा ना लगाया होता तो आज बहुत से फिरकों से हमारा इस मौजू पे झगड़ा हो रहा होता। वो कहते गाजी हमारा है, हम कहते गाजी हमारा है। उन्होंने कोशिश भी की कि उम्मत के इस अजीम गाजी पर कब्जा कर लिया जाए। उन्होंने कराची में, लाहौर में रैलियां निकाली गाजी मुमताज हुसैन कादरी की शहादत के बाद, और गाजी साहब की तस्वीरें उठाकर वो दुनिया को बता रहे थे कि वो शख्स जो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता रहा, उसका हमारे मसलक से ताल्लुक था। लेकिन गाजी साहब की रूह ने उनको झंझोड़ा कि सिर्फ मेरी तस्वीर उठाने से काम नहीं बनेगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा भी लगाना पड़ेगा। तो जिनके अकीदे में इतनी वुसअत ना थी वो हिम्मत हार गए। जिनका मसलक ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को दीवार के पीछे की खबर नहीं, तो फिर उनका अकीदा ये कैसे इजाजत देगा कि उन्हें पाकिस्तान के शहरों में या से पुकारा जाए और वो सुन लें। जिनका अकीदा ये हो कि माज़अल्लाह वो मट्टी में मिल गए, वो कैसे उनको आज अपने आप को उनके दरबार में हाजिर समझते हुए सरकार से हलफ के सामने हलफ उठाए। ये सिर्फ सुन्नी का अकीदा है कि जो इस वक्त भी ये यकीन रखता है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को अगरचे दुनिया से गए हुए 14 सदियां गुजर गई हैं, लेकिन वो इस वक्त भी अपने रोजा पुरनूर में हयाते हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ जिंदा है। जो वहां जाता है उस पे भी करम फरमाते हैं, और जो यहां से बुलाता है उसकी झोली भी मामूर फरमाते हैं। इस वास्ते जिनके अकीदे की चादरी छोटी सी है वो ये नारा नहीं लगा सकते। वो तौहीद बयान करें तो रिसालत नहीं कर सकते, रिसालत करें तो तौहीद नहीं बयान कर सकते। ये हमारा मसलक है कि जिसकी चादर यहां से लेकर लिवाउल हम तक फैली हुई है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले की वजाहत खुद कर दी। आपको पता था कि मैं आखिरी नबी हूं, और जब मेरे कब्र में जाने के बाद बात छिड़ेगी तो मैं पहले वजाहत कर जाऊं, कोई और वजाहत करने नहीं आएगा, या कोई बाद में करेगा तो उसकी बात हदीस का मकाम तो नहीं रखती। सरकार ने खुद फरमाया, सही बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है, आपने मेराज की रात का जिक्र करते हुए फरमाया, मैं जब मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, रही तो मूसा काइमन युसल्ली फी कब्रिही, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल को
एक लंबा जमाना गुजर चुका था, इसके बावजूद भी कब्र के अंदर उनकी कैफियत को निगाह नबूवत ने देखा, जुबान रिसालत ने बयान किया कि मैं देख रहा था कि वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब आप बताएं, अगर बंदे की रूह जिस्म में ना हो और जिस्म बेजान हो तो क्या वो खड़ा हो सकता है? बोलो तो सही, क्या खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है? और अगर सिर्फ रूह हो, जिस्म ना हो, ना हाथ हो, ना पांव हो, ना बदन हो, तो क्या रूह की यह शान है कि वो खड़ी हो सके? बोलो तो सही। और अगर जिस्म और रूह दोनों हो और बंदा सोया हुआ हो तो क्या सोया हुआ बंदा भी खड़ा होके सही नमाज पढ़ सकता है? तो मूसा अलैहिस्सलाम सरकार के फरमान के मुताबिक अपनी वसाल के बाद भी अपनी कब्र पुरनूर में जब खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे तो मानना पड़ेगा कि सरकार ने फैसला फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र पाक में हयाते हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ आलमे बेदारी में जिंदा थे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी ऐसी है तो गुंबद खजरा में मूसा अलैहिस्सलाम के आका की जिंदगी का आलम क्या होगा? इस वास्ते आप जिंदा हैं, ताबिंदा हैं, इस वक्त भी हयाती हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ जिंदा है। और वो जिंदगी ऐसी बेदारी वाली है कि हजारों बेदारियां आप पे निसार हैं। तो इस बुनियाद पर सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, अरब हो, अजम हो, कहने वाला अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो, बशर्ते के ईमानदार हो, वो दुनिया के जिस कोने से भी लब्बैक कह के सरकार को आवाज देता है, मेरे महबूब सुनते भी हैं और उसके हलफ को कबूल भी फरमा लेते हैं। मिशकात शरीफ में यह हदीस शरीफ मौजूद है कि जब हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमारे आका अलैहिस्सलाम ने यमन का काजी बनाया था, हदीस में मुआज़ुन राकिब व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहत रहलतिही, हजरत मुआज बिन जबल सवारी पे सवार थे और मेरे आका अलैहिस्सलाम साथ पैदल चलते जा रहे थे। चलते चलते मदीना मुनव्वरा से बाहर उस पहाड़ी के पास आ गए जहां से मेहमानों को रुखसत किया जाता था। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वहां गैब की खबर दी, या मुआज इन्नका असा अल्लाह तलकानी बादामी हाजा, ऐ मुआज अब तेरी मेरी मुलाकात नहीं होगी, तेरे आने से पहले मैं दुनिया से जा चुका हूंगा, तेरा गुजर मेरी कब्र के पास से होगा। जब हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये खबर सुनी, फबका मुआजुन जशा, उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमेशा की जुदाई हो जानी है तो फिर मुझे यमन ना भेजो, मैं तो कुछ वक्त के लिए अपने आप को बड़ा दिलासा दे के जा रहा था और हमेशा के लिए अगर फराक आना है तो मुझे जितने दिन हैं यहां रह के आपका दीदार करने का मौका अता कर दिया जाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये जुमले बोले थे, जो दिलासा तो हजरत मुआज को दिया था मगर खुलासा पूरी उम्मत को अता फरमा दिया था। फरमा इन्ना औलन्ना से भी अलमुत्तकून मन कानू है सो कानू, खुलासा ये है मुआज चले जाओ यमन में, वो और हैं जो दूर हो के दूर होते हैं। मुआज याद रखो, जो भी हो जहां भी हो, ऐसो का लफ्ज भी बोला और मन भी, मन है जो हो जहां हो, ऐसो है जहां हो, मन है जो हो, छोटा हो बड़ा हो, अरबी हो अजमी हो, मदीना मुनव्वरा में हो या यमन में हो, मिस्र में हो या शाम में हो, पर जिसको तकवे की दौलत नसीब है वो जहां भी है मेरे करीब है। इस बुनियाद पर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के इस पैगाम के लिहाज से ये शर्त हम पूरी करते हैं कि हमारा मसलक हमें बता रहा है कि सरकार जिंदा भी है और सुन भी लेते हैं, जो जहां से बोले। सही मुस्लिम की अल्फाज है, मा मिन अहद युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहिस्सलाम, नकरा तहत नफी है। कायनात के किसी कोने में, किसी सदी में, किसी वक्त में मेरा दफ्तर बंद नहीं होता, कोई जहां से भी जब भी मुझे आवाज देता है
मैं खुद सलाम सुनता हूं, खुद ही जवाब इरशाद फरमाता हूं। इसके साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद करने के लिए जरूरी है कि उम्मती का यह यकीन हो कि वह अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की शान को तोल तोल के ना माने, बल्कि सीना खोल के माने, कंजूसी ना करे। और यह तरीका सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से चल के आया। सही बुखारी शरीफ में मौजूद है कि जब हुदैबिया के मकाम पर पानी खत्म हो गया था तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने हमारे आका अलैहिस्सलाम के सामने आकर अपनी शिकायत पेश की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब पानी खत्म हो गया है, वुजू कैसे करें, गुजारा कैसे होगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बर्तन में थोड़ा सा पानी है वो बर्तन ले आओ। आपने उसमें अपना दस्त मुबारक रखा। बुखारी के अल्फाज हैं फजाल अल माउ यम्बु मिन बैन असाबिही, उंगलियों से चश्मे जारी हो गए। सरकार की बशरियत में और हमारी बशरियत में जमीन व आसमां का फर्क है। हमारे जिस्म के अंदर लहू है या रतूबत है और ये पलीद चीजें हैं जब बाहर निकले, और उधर सरकार की उंगलियों से पानी निकला है, जमजम से भी अफजल था। वो पानी कितना था? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कम कुंतुम यौमइज़िन, जाबिर ये बताओ तुम उस दिन कितने थे जिन्होंने पानी पिया? तो कहने लगे लौ कुन्ना मियात अल्फिन लकफाना, अगर हम लाख भी होते तो पानी काफी था। कुन्ना खम्सा अशरत मिया, हम 1500 थे, अगर हम लाख भी होते तो पानी काफी था। अब ये बुखारी शरीफ है, बात सोचने की है। पानी वही था जो सहाबा ने पी लिया, ना कोई हौज भरा ना कोई तालाब, और पिया है 1500 ने। लेकिन सहाबा ने माना कितने का है? लाख का। मैं पूछना चाहता हूं 1500 पी के लाख बता क्यों रहे थे? उलाइका हुमुस सादिकून, शान इनकी यह है कि ये सारे सच्चे लोग हैं। 1500 और लाख में फर्क बहुत ज्यादा है। अगर 90,000 ने पिया होता और 10,000 का जायद बता दिया जाता तो कोई करीब करीब बात थी, लेकिन यहां तो फर्क ही बड़ा है। पिया 1500 ने है, माना लाख का है। उन्हें कैसे पता चल गया कि यह लाख के लिए काफी है? तजर्बा के लिए लोगों को बिठा के तो पिलाया ही नहीं, क्योंकि 1500 से ज्यादा थे ही नहीं कि तजर्बा होता कि कितनों के लिए काफी है। ना सटोर किया। मालूम कैसे हुआ? मालूम हुआ उन्हें अपने अकीदे से, मालूम हुआ उन्हें अपने मसलक से, मालूम हुआ उनको इश्क रसूल अलैहि सलाम से, मालूम हुआ उनको नामूस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुदैबिया में बैठे सहाबा ने दूसरों को यह बताया लो कुन्ना मियात अल्फिन लकफाना, कि अगर हम लाख भी होते तो पानी काफी था। दलील क्या है? वो बता रहे थे कि जिनकी उंगलियां 1500 को पिला सकती हैं, उनकी उंगलियां लाख को भी पिला सकती हैं। और क़यामत तक मुसलमानों को ये दस्तूर दे रहे थे कि शान रसूल अलैहि सलाम को तोल तोल के नहीं, सीना खोल के माना जाता है। अब देखो, ये बात सुन के तुम्हें खुशी हुई, इस हदीस से तुम्हारे चेहरे पे चरागा हुआ। दूसरे धड़े के लोग आज जो हमसे उलझते हैं और कहते हैं सुन्नी तो नबी की शान बढ़ाते रहते हैं और बढ़ा बढ़ा के बयान करते हैं। मैं कहता हूं हम गुलूफ करने वाले नहीं, लेकिन हम सहाबा के दीन पे हैं। सहाबा का दीन यह है कि शान रसूल अलैहि सलाम का कुछ पता चले तो वो बहुत कुछ मान जाते हैं। अब पता तो ये चला कि 1500 ने पिया है, मगर माना सिर्फ 1500 का नहीं, माना लाख का है। अगर आज की ये कंपनी जो हमसे टकराती है, अगर ये लोग खुदा न खास्ता वहां बैठे होते और इनमें से 1500 ने पानी पी लिया होता और हम पूछते कि पानी कितना था, इन्होंने कहना था जितने हम थे उतना ही था।
तुम कितने थे? हम 1500 थे। तो क्या 1505 का 1500 के ऊपर 5 का मान लेते हो? तो इन्होंने कहा नहीं, कैसे माने, जब पिया 1500 ने है तो मानेंगी 1500 का, 5 ऊपर कैसे मान जाए? ये 1500 के ऊपर 5 ना माने और सिहाबा 1500 पी के पूरा लाख मान जाए। कुरान कहता फइन्ना मनु बिमिस्ले मा आमनतुम बि फकत इहतदौ, क़यामत तक के लिए हक को समझना है तो सिहाबा का जो पैटर्न ऑफ फेथ और पैटर्न ऑफ क्रीड और जो अंदाज़े अकीदा है उसे देखना पड़ेगा। रब्बे काबा की कसम, मैं हजार दलाइल की रोशनी में कह रहा हूं, अगरचे हम 14 सदियों बाद पैदा हुए, अगरचे हम अजब में पैदा हुए, अगरचे मट्टी हमारी पंजाब की है, मगर सीने में नूर मदीना शरीफ का है। ये सुन्नी है कि जो कंजूसी नहीं करता शान रसूल सलाम में, बुखल नहीं करता। अब ये तरीका सहाबा का है, 1500 पीने वाले हैं, माना लाख का है। और हैं कौन? उनके इस अमल को कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, इनमें से झूठा कोई भी नहीं, सारे सच्चे हैं। तो सच्चों का यह तरीका है कि शान रसूल सलाम के बारे में बुखल और कंजूसी नहीं करते, बल्कि कुछ पता चले तो बहुत कुछ मानते हैं। ये कल सहाबा का अंदाज था और आज उनके फजल से लब्बैक कहने वालों का अंदाज है। देखिए बुखारी शरीफ में दूसरे मकाम पर हदीस शरीफ मौजूद है और वो तकरीबन 12 मकामात पर बुखारी में है। किताब उसूलों से तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराइत के लिहाज से कि हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद शहीद हो चुके थे, 7 हमशीरा का खर्चा भी नहीं पर था। कहते हैं खजूरें पक गईं और कर्ज खा थे जो अब्बा जी कर्जा छोड़ के गए थे। कर्जा इतना था कि अगर मैं सारी खजूरें दे देता जितनी बाग में पकी थी तो आधा कर्जा भी नहीं उतरना था और फिर साल भी खजूरों पे ही गुजारा करना था। तो मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कर्जे का कुछ फरमाएं, कर्जा उतर जाए। सरकार ने यह नहीं फरमाया कि मैं तो कलमा पढ़ाने आया था, अब तेरे कर्जों का मैं क्या करूं। नहीं, लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फरमाया जाबिर तुम खजूरें तोड़ कर रखो, ढेर लगाओ, मैं आता हूं, बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, साथ हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों मौजूद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे ढेर पर दुआ फरमा दी। अब उसका रिजल्ट क्या था, बरकत कितनी हुई? हजरत जाबिर कहते हैं मैंने कर्ज खा बुला लिए, अगरचे अकल कह रही थी आधा कर्जा भी नहीं उतरेगा, लेकिन इश्क ने कहा जब सरकार आए हैं तो फिर कमी क्या होगी। तो कहते हैं मैं बोरियां भरता गया यहां तक कि सारा कर्ज उतर गया। नमाज मगरिब का वक्त था, चूंकि सरकार दुआ फरमा के तशरीफ ले गए थे, सिद्दीक उमर भी साथ चले गए थे। मैं मस्जिद में पहुंचा और मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तशरीफ लाने से इतना भला हुआ, इतनी बरकत हुई कि सारा कर्जा उतर गया और ढेर में से एक खजूर भी कम नहीं हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो सरकार मुस्करा पड़े, सरकार खुश हुए और खुद फरमाया अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, जाबिर मैं गवाही देता हूं मैं अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए यह हदीस शरीफ अभी मैंने जब आपके सामने पेश की, आज से 14 सदियां पहले हमारे आका अलैहिस्सलाम ने सुना था इस हदीस को तो सुन के मुस्कुराए थे, और 14 सदियों के बाद आज इस मजमे में, हालांकि तुम्हें बैठे हुए कितनी देर हो गई, दिन के थके हुए थे और फिर कई घंटों से बैठे हुए हो, लेकिन जो ही ये लफ्ज तुमने सुने कि सारा कर्ज उतर गया,
और सारी खजूरें बच गईं, तो तुम्हारे होंठों पे तबस्सुम आ गया, तुम खुश हो गए, तुमने सुभान अल्लाह कहा। हालांकि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं एक जुमला बोलने वाला हूं। जब खत्म हो तो तुमने मुस्कुराना है, जब खत्म हो तो तुमने सुभान अल्लाह कहना है, जब खत्म हो तो तुमने खुश होना है। मेरे कहने के बगैर तुम सब कुछ ये कर बैठे हो, खुश भी हुए हो, मुस्कुराए हो, सुभान अल्लाह कहा है। तो जिस जुमले को सुन के 14 सदियां पहले रब के नबी मुस्कुराए थे, उस जुमले को सुन के पसरूर का मुसलमान भी मुस्कुरा रहा है, तो मानना पड़ेगा मट्टी पंजाब की है, नूर मदीना शरीफ का है। यह होता है सुन्नी होना। दूसरे तबके का कोई बंदा हो, आम नहीं, अगरचे उनका कोई मुल्ला मौलवी हो, कोई शेखुल हदीस हो, उसके सामने भी ये हदीस पढ़ के देख लो कि उसके चेहरे का रंग कैसे उड़ता है। उनके मजमे में कोई ये हदीस पढ़ के सुनाए और वीडियो बनाए और हमारे मजमे से उसको मुकाबला करे, ये सुनते ही मुस्कुराए, वो सुनते ही मुरझाए। ये सुने के इस वक्त भी इनके चेहरों की रोशनी तेज हो गई है और उनका लगेगा दिए का तेल ही खत्म हो गया है। ये डिफरेंस, ये फर्क क्यों है? इस वास्ते कि तुम्हारी डिमांड और है, उन लोगों की डिमांड और है। उनकी डिमांड यह है कि उनका खतीब तकरीर में कोई ऐसा हवाला पेश करे कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने दिन पूरा दुआ मांगी, रात सारी दुआ मांगी, हफ्ता मुकम्मल दुआ मांगी, महीना सारा दुआ करते रहे और माज़अल्लाह फिर भी हुआ कुछ नहीं। ये उनको तकाजा है। हमारा खतीब कोई ऐसी दलील पेश करे तो वो फिर खुश होंगे। और इधर तुम्हारा तकाजा ये है जो सरकार का तकाजा है। तुम्हारी वो डिमांड है जो हमारे नबी अलैहि सलाम की डिमांड है। क्योंकि सरकार जब दुआ फरमा के गए थे तो हरगिज़ सरकार को ज़हन में ये नहीं था कि दुआ तो कर आया हूं, होना कुछ भी नहीं। नहीं, सरकार को ये पसंद था कि अभी जाबर आएंगे, खुशखबरी सुनाएंगे कि कर्जा उतर गया है। और अभी जब मैंने ये हदीस शुरू की, मुझे गैब का इल्म नहीं, लेकिन मुझे ये यकीन है कि तुम भी सोच रहे थे कि जब हदीस खत्म होगी तो जाबिर का कर्जा उतर चुका होगा। अब ये है असल बुनियाद। उनके मजमे में अगर कोई ये हदीस अव्वल तो बयान नहीं करेगा, और अगर कोई बयान करेगा तो मजमे को लगेगा कि शायद हमारा खतीब अकीदा तौहीद सेमिनार सुन के उमर फारूक तौहीदी बन गया है कि ये हमारे मजहब को छोड़ के उनकी बातें कर रहा है। ये है हक्कानियत कि हमारा आलिमे दीन तो आलिमे दीन रहा। हमारे मजमे में बैठने वाला काश्तकार हो, लोहार हो, कुम्हार हो, बशर्ते के दीन का वफादार हो, वो मसलक की वजह से उसमें एक रोशनी है। दूसरे तबके के मुल्ला मुहद्दिस, वो अगरचे कई साल उनको गुजर चुके हों दीन पढ़ते पढ़ाते, वो चौक में खड़े हों तो अंधेरा महसूस होते हैं। हमारे जलसे में बैठने वाला भी चौक में हो तो सवेरा ही सवेरा महसूस होता है। तो इस बुनियाद पर इस हदीस से जो लफ्ज अखज हुए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिहाज से क्या पैगाम दिया। फरमाया, ए जाबिर, जो मुझे बताया है चलो मेरे यारों को भी बताओ। अब पहले तो मैंने मजमे की मिसाल दी, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हें वो तकरीर सुनाने आया हूं जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया था। क्या फरमाया था? फरमाया, इत्ति अबा बकर व उमर फअखबिरहुमा। ए जाबिर, जो मैंने तुझे बताया और तूने आके मुझे खबर दी, इत्ति अबा बकर व उमर फअखबिरहुमा, जाओ तुम सिद्दीक अकबर और फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास, उन्हें भी वही पैगाम दो जो पैगाम तुम मुझे आके देने वाले हो। तवज्जो करना, सरकार को पसंद है कि मेरी शानों का मेरे गुलामों को पता हो। सरकार को पसंद है
कि जो बात मस्जिद नबवी में हुई है ये सहने वाले में भी हो। सरकार को पता है कि अगर उम्मत के इन दो लीडरों तक बात पहुंच जाएगी तो चलती चलती बात पसरूर और चविंडा के लोगों तक भी पहुंच जाएगी। अब जिस वक्त हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन दोनों सहाबा के पास पहुंचे, उनको जाके खबर दी कि सरकार के आने से इतना करम हुआ कि सारा कर्जा उतर गया और सारी खजूरें बच गईं। तो उन्होंने आगे ये नहीं कहा कि जाबिर तुम अकेले आ गए हो, गवाह तुम्हारे पास कोई नहीं, गवाह लाओगे तो हम मानेंगे वरना हम नहीं मानते, क्योंकि हम तो पास नहीं थे जब तुम बोरियां भर रहे थे, हमें गवाह दरकार है। जैसे आज यही बात तुम दूसरे फिरके के लोगों से बता के देख लो, वो कहेंगे खबर वाहिद है, इससे अकीदा साबित नहीं होता, तुम गवाह पेश करो। अब अपनी इस कंजूसी को कहेंगे हम बड़े तहकीक वाले हैं, सुन्नी तो वैसे ही मान जाते हैं, हम नहीं मानते, हम गवाह मांगेंगे। तो मैं कहता हूं तुम अपनी तहकीक घर रखो। कितना एडवांस ईमान है सिद्दीक़ उमर का। जब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंचे हैं बताने के लिए, तो आगे उनका जवाब क्या था? कहते हैं लक़द अलिमना इस सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सना अन सयकूनु ज़ालिका। जाबिर तुम अब हमें बताने आए हो, हमें उस वक्त ही पता चल गया था जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने आकर दुआ मांगी थी, हमें यकीन हो गया था कि सारा कर्ज उतर जाएगा, सारी खजूरें बच जाएगी। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हमें गवाह पेश करो? वो कहते हम पहले ही मान गए थे। तो ये है सुन्नी होने का अंदाज और शान मुस्तफा अलैहिस्सलाम को मानने का तरीका कि यहां तजर्बे की जरूरत नहीं। सिद्दीक़ उमर, तलहा जुबैर, साद सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उनका अंदाज यही है कि कुछ पता चले तो बहुत कुछ मानते हैं। और यह भी मालूम हुआ कि जिनके शागिर्दों को माजी में मुस्तकबिल का पता चल जाए उनका अपना इल्म कितना ज्यादा होगा। कि हजरत सिद्दीक़ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे थे हमें तो खजूरों में बोरियां डालने से पहले ही पता था कि सारा कर्ज उतर जाएगा और सारी खजूरें बच जाएंगी। इस बुनियाद पर हम अहले सुन्नत व जमात लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद करने का मेरिट पूरा करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं कि तलबिया के अंदर भी ये सदा है और तलबिया के अलावा सरकार के लिए भी सदा है। आज कुछ लोग शक करने लगे कि लब्बैक तो ये नारा सिर्फ बिना मुज़दलिफा अरफात में होता है, ये सिर्फ हज के दिनों में होता है और तुम हर जगह लगा रहे हो और ये अल्लाह के लिए होता है, तुम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए भी कह रहे हो। तो मैं उनका शक दूर करना चाहता हूं। ठीक है, तलबिया में हम कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। उसमें भी ये इजहार है कि रब तेरे हुक्म पे हाजिर है, तेरी इताअत के लिए हाजिर है, तेरे फरमान पर अमल करने के लिए हाजिर है। तो कुरान में जहां हमें अल्लाह की इताअत का हुक्म दिया गया है वहां अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की इताअत का भी हुक्म दे दिया गया है। लब्बैक एक है, जातें दो हैं और इन दोनों जातों का मामला एक है। और ये वहदत खुद काबे ने बयान की है, जो कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। तफसीर दुर्र मंसूर में फरमाया इज़ा काना यौमुल क़ियामा ज़ुफ़्फ़तिल काबतुल बैतुल हराम इला क़ब्री। सरकार फरमाते हैं जब हशर बपा होगा काबा भी मदीने की राहों पे पड़ा होगा। ज़ुफ़्फ़तिल काबा, काबे को दुल्हन बनाया जाएगा, रुखसत किया जाएगा मक्का मुकरमा से किस तरफ? इला क़ब्री। सरकार फरमाते हैं मेरी कब्र मेरे रोजा पाक की हाजिरी के लिए काबा चलेगा। बरेली के ताजदार ने बिला वजह नहीं कहा था हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कुछ लोग कहने लगे कि मदीना मुनव्वरा जाना है तो मस्जिद नबवी की नीयत से जाओ और सरकार के रोजा की नीयत ना करो। तो मैं पूछता हूं कि काबे से तो पूछो कि नीयत किधर की है।
सरकार ये नहीं फरमाते इला मस्जिदी के काबा मेरी मस्जिद की हाजिरी के लिए आएगा, फरमा इला कब्री काबा मेरी कब्र की हाजिरी के लिए आएगा। और फरमाया जिस वक्त काबा चलते चलते पहुंचेगा मदीना मुनव्वरा तो क्या आवाज बुलंद करेगा, वही हम जो गली कूचे में बुलंद कर रहे हैं। तफसीर दुर्रे मंसूर में ये अल्फाज हैं, काबा आके कहेगा अस्सलामु अलैका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इमाम नेशापुरी की रवायत में यह है कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते अभी मैं अपनी कब्रे पाक के अंदर ही मौजूद हूंगा, काबा बाहर खड़ा हो जाएगा और मुझे या के साथ पुकारेगा, मुझे आवाज देगा तो मैं अंदर से कहूंगा वा अलैकुस्सलाम या बैतुल्लाह, बैतुल्लाह तुझे भी सलाम हो। और मैं पूछूंगा बैतुल्लाह बता मेरी उम्मत का रिजल्ट क्या है, तो काबा कहेगा मन अतानी फानाकफी है वाकून लहू शफिया। ए पैगंबर आपकी सारी उम्मत पास है। उम्मत की दो किस्में हैं, कुछ वो हैं जो मेरे पास हज या उम्रा करने आए हैं और कुछ वो हैं जिनको पैसा नहीं मिला, नहीं आ सके। का मन अतानी फानाकफी है वाकून लहू शफिया, जो मेरे पास आया है उसके लिए मैं काफी हूं और उसे जन्नत में मैं ले जाऊंगा। व मल्लम यातिनी, और जो मेरे पास नहीं आ सका फ़अंता तकफी है, ए नबी उसके लिए आप काफी हैं। व तकून लहू शफिया, और उसको तुम जन्नत में ले जाओगे। तो इस बुनियाद पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा मानना, हाजत रवा मानना, काफी मानना हमने घड़ा नहीं, ये तो काबे का तरीका। हम बिदअती नहीं, हम काबी हैं, काबे वाले हैं। काबे की आवाज और काबे की सदा, और उसके तहत जो सदा काबे की है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी वही सदा बुलंद कर रहे हैं। अब इस सदा के बुलंद करने के बाद जिम्मेदारियां समझना यह जरूरी है, इस वास्ते कि अरबी के लफ्ज हैं, तकाजा और मफहूम ज़हन में होना चाहिए। एक लीडर के सामने हल्फ उठाएं तो उसका भी लिहाज होता है, पीरो मुर्शद के सामने हल्फ उठाएं उसका भी लिहाज होता है। और जो हल्फ बार बार दिन रात अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के सामने उठाएं तो उसका भी फिर आखिरी घड़ी तक लिहाज रखना होगा। इमाम किरमानी कहते हैं कि जब कोई शख्स लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद करता है तो इसका मतलब होता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना मुकीमुन अला ताअतिका, कि सरकार मैंने आपकी बंदगी पे, आपकी इताअत पे डेरा लगा लिया है। अब हम बाहर से आए हैं, कुछ यहां के मुकीम हैं। मुकीम पक्का होता है, आने वाले चले जाएंगे, मुकीम यही रहेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो सरकार को कह रहा है कि सरकार सुन रहे हैं मेरी बात, और मैं सरकार को यकीन दिला रहा हूं किस चीज का, कि मैं आर्जी नहीं आया, मेरे नबी मैं आपके दीन की हिफाजत के लिए पक्का ही आ गया हूं। मैं मुकीम हूं इताअत की वादी में। मैं नामूस मुस्तफा अलैहिस्सलाम, खत्म नबूवत और दीन इस्लाम के गलबा के लिए मैंने अपने आप को पेश कर दिया है। जब पेश किया है तो फिर इस पे पहरा भी देना है, और इसके लिए आजमाइशें आए तो उनको बर्दाश्त भी करना है। अब देखो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है लल फक्र असराउ इला मन युहिब्बुनी मिन अस्सैल इला मुंतहा हो। फरमाया जब सैलाब का पानी आता है तो ऊंची जगह से नशेबी जगह की तरफ सैलाब का पानी बड़ी तेजी से जाता है। सरकार फरमाते इतना सैलाब का पानी ढलवान की तरफ तेजी से नहीं जाता जितने इम्तिहानात मेरे आशिक की तरफ तेजी से आते हैं। इतना आजमाइश का सिलसिला शुरू हो जाता। और इस मुकद्दस बारगाह में जब किसी ने आजमाइश
से सबर के लिहाज से फरागत हासिल की है तो उसका फिर अनोखा अंदाज था, उसका फिर मुनफरिद मकाम था। एक हदीस शरीफ इस सिलसिला में इमाम इब्ने कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में उसको लिखा है और उसका उन्वान है हदीसुल हिमार, गधे वाली हदीस। वहां लिखा है कि जब खैबर फतह हुआ तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जानवर पेश किए गए, उनमें एक काले रंग का गधा भी था। सरकार अपने आशिकों को पहचान जाते हैं, खा वो किसी रूप में भी हो। फकल्लमहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस गधे से दराज गोश से गुफ्तगू फरमाई तो उसने भी अरबी में बोलना शुरू कर दिया। अजीब गुफ्तगू थी। गधा कहने लगा अखरजल्लाहु मिन नस्ल जद्दी सित्तीना हिमारा, कि रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मेरी नस्ल से 60 गधे पैदा किए। कुल्लुहुम लम यरकबहुम इल्ला नबियुन, उन 60 गधों की यह खुसूसियत है कि उन पर सिर्फ नबियों ने सवारी की है। यानी हमारा खानदान नबियों का खादिम रहा है मुख्तलिफ सदियों में। यानी ऊपर जो जद्दे आला हमारा है उसकी पुश्त में से मुख्तलिफ सदियों में 60 गधे हुए और हम खादिम नबियों के रहे हैं। अगला जुमला बड़ा अजीब है, कहने लगा लम यबका मिन नस्ल जद्दी गैरी, उन 60 गधों में से, उस नस्ल में से जो नबियों की खादिम है, सिवाय मेरे कोई नहीं बचा। सब खिदमत नबियों की करके दुनिया से चले गए, मैं आखिरी हूं। वला मिनल अंबियाए गैरों का, नबियों में आप आखिरी हैं, मैं खिदमत के लिए हूं, आप मेरे मखदूम हैं। अब देखो गधे को भी पता है खत्म नबूवत का, गधा भी जानता है कि सरकार आखिरी नबी है, और आज जो इंसान हो के खत्म नबूवत का गद्दार हो उसे तुम गुस्से में गधा कहो तो गधा नाराज हो जाएगा कि किस कमीने पर मेरा नाम ले रहे हो, मैं तो सरकार को आखिरी नबी मानता हूं। गधे ने कहा वला मिनल अंबियाए गैरों का, नबियों में सिवाय आपके कोई नहीं, आप आखिरी नबी हैं। तो फिर कहता है ये मुलाकात बाई चांस नहीं हुई। कद कुन्तु अतवक्काउ का अंतर कबनी, मैं साल हा साल इंतजार करता रहा, मुझे तवक्को थी कि आप जरूर मेरी पुश्त पे तशरीफ फरमा होंगे। यानी बाई चांस मुलाकात नहीं। अगर इस दराज गोश ने कभी एक बार भी सरकार को याद किया होता हम इसका मिंबरों पे चर्चा करते, लेकिन यहां तो माजी इस्तिमरारी है, पास्ट कंटिन्यू है कि मैं बार बार माजी में आपसे मिलने की तवक्को करता रहा और आज किस्मत बेदार हो गई। ये कहां नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, कोई जज्बाए मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, कर लो कबूल आका ये गुलाम आ गया है। लब्बैक, हाथ उठा के सब दीवाने लब्बैक 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 लब्बैक। अब जिस वक्त उसने अपनी ये बात सुनाई कि मुझे तवक्को थी कि आप मुझ पे सवार होंगे, लेकिन सूरत हाल क्या थी, यानी इस तमन्ना पर उसकी आगे तैयारी देखो। यानी ये तकाजे हैं लब्बैक के बाद के। हम सारे मुतमन्नी हैं कि सरकार नजर करम फरमाए और यकीन से शौक रखते हैं कि मैदान माशर हो तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के हाथों कौसर का जाम मिल जाए और सरकार से हमारी मुलाकात हो। तो इसके लिए कुछ इंतजाम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज किसी को कहा जाए कि बदअकीदा के साथ हाथ ना मिलाओ, कादियानी के साथ हाथ ना मिलाओ, नसरानी के साथ हाथ ना मिलाओ। वो कहनी बरादरी की मजबूरी है, कारोबार की मजबूरी है, ये मजबूरी है, वो मजबूरी है। उधर एक जानवर है बेजुबान और बांधा हुआ है, उसने सारी मजबूरियां मुस्तरद कर दी। उसकी दास्तान सुनो। कहता है कद कुन्तु क़ब्ला का ले राजुलिन यहूदियन,
महबूब दीवाना मैं आपका था, मगर मालिक मेरा यहूदी था। मैं उसके घर में बांधा हुआ था, वो मुझे चारा डालता था, खरीदा उसने मुझे था, लेकिन मैं आपसे इश्क कर बैठा था और मुझे इंतजार थी कि आप मेरी पुश्त पे बैठेंगे। तो फिर कहा मेरे नबी, मैंने आज तक अपनी पुश्त पलीद नहीं होने दी। था मैं यहूदी का, मगर मैंने यहूदी को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। अब लोग आज मजबूरियां पेश करते हैं, उस गधे की मजबूरी तो देखो कि किसी का गधा हो और उसके घर बांधा हो, ना भाग सकता है और ना उसमें वो सलाहियतें हैं जो इंसान में है, लेकिन उसने अपने तैयारी पूरी की है। कहता है कद कुन्तु आसुरु बिही आमदा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब भी मुझ पे बैठने लगता था, मैं जानबूझ के फिसल के उसे गिरा देता था। आसुरु बिही आमदा, जानबूझ के मैं फिसल जाता था, हालांकि वजह कोई नहीं होती थी नीचे फिसलने की, लेकिन मैं चूंकि उसको अपनी पुश्त के ऊपर बैठने नहीं देना चाहता था कि पुश्त सरकार के लिए रखी है, तो मैं गिरता था और उसको गिरा देता था। और यहां उस दराज गोश ने आज की उन लोगों का मुगालता भी दूर कर दिया कि जो कहते उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो कदम हमारे भी दो कदम। तो वो दराज गोश बता रहा था कि बशरियत में फर्क है। आम लोगों की बशरियत और होती है, रब के नबी की बशरियत और होती है। वरना कोई कह सकता था कि मेरे ऊपर आकर किसी हैवान ने तो बैठना नहीं, बैठना तो इंसान नहीं है और इंसान सारे एक जैसे नहीं। उसने यहूदी को बैठने नहीं दिया और कहता है इसकी फिर मैं बड़ी कीमत अदा करता था कि जब मैं उसको गिराता था, और ये तुम सारे जानते हो देहाती माहौल में कि गधे को गुर बड़े आते हैं, लेकिन कुछ गधे सताते हैं कुम्हारों को और कुछ बताते हैं वफादारों को। कहता है कि जिस वक्त मैं फिसलता था काना युजियो पत्नी, वो मुझे सजा देता था, चारा नहीं डालता था, ये सजा थी, चारा नहीं डालता था और मुझे प्यासा रखता था। और वकाना यद्रिबु ज़हरी, वो मेरी पुश्त पे डंडे मारता था। मेरे नबी, मैंने डंडे खाए हैं, मगर मैंने अपनी पुश्त पे पलीद को कभी भी बैठने नहीं दिया। यह है एक हैवान का इश्क रसूल सलाम और उसकी गैरत और उसकी दीनी हमीयत। अगर हम इंसानों में से राह मोहब्बत में और राह इश्क रसूल सलाम में किसी पे FIR कट जाए, वो थाने में बंद हो जाए और उसे नाश्ता ना पहुंचे और उसके आसाब इतने में ढीले हो जाए, तो उसे सोचना चाहिए कि यहां तो हैवानों ने कितना प्यार किया है, कितना सब्र किया है, कितनी वफा की है, किस अंदाज में सरकार के साथ इश्क किया है, वो कितने मौके पर डंडे खाता रहा, भूख बर्दाश्त करता रहा, मगर सरकार से उसने सिर्फ इस बेस पर, अगरचे यकीन भी नहीं था मुलाकात का, सिर्फ तवक्को थी कि मुलाकात होनी है तो मैं उसका कोई इंतजाम करके जाऊं। हमें तो यकीन है सरकार से मुलाकात का मैदान माशर में, तो उसका हमें एहतमाम भी करना है। अब यहां तक जब गुफ्तगू खत्म हुई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू शुरू की। फरमाया सम्मैतु का याफूर, मैंने तेरा नाम याफूर रख दिया है। उस मुकद्दस सवारी का नाम सरकार ने याफूर रखा और याफूर रखने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया। हालांकि बुलाने की कोई हाजत उस वक्त नहीं थी और ना ही वो दूर था, सामने ही खड़ा था, लेकिन मतलूब कुछ और था। या याफूर, उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वफाओं का सबक शुरू से आया है और तकाजे उस अंदाज में कि एक हैवान भी यहां ऐसे तकाजे पूरे कर रहा है। और फिर ये आशिक़े रसूल अलैहि सलाम हर दौर के अंदर इसका ये किरदार रहा है, ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। भूख प्यास, कपड़ा ना हो, मकान ना हो, गैस ना हो, बिजली ना हो,
ये बर्दाश्त कर लेता है, मगर तौहीन रिसालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हर दौर में आशिकों का दस्तूर रहा। और ये नहीं कि सिर्फ कोई शेखुल हदीस या मुहद्दिस हो तो वो इस सिलसिले में इतना सख्त हो। यहां हर कोई इल्मुद्दीन शहीद नजर आता है और हर कोई गाजी मुमताज नजर आता है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के मसले पर और जो किरदार अदा करता है फिर उसे तरक्की भी बड़ी मिलती है, क्योंकि ये नमूस रसूल सलाम पे पहरा देने का फर्ज बड़ा अजीब और मुनफरिद फर्ज है। अब देखो, नमाज बड़ी जरूरी है, लेकिन रब ने दिन में सिर्फ 5 बार रखी है। रोजा बड़ा जरूरी है, लेकिन 11 माह के बाद सिर्फ 1 महीना है जो फर्ज है। हज बड़ी अच्छी इबादत है, मगर जिंदगी में सिर्फ 1 बार है। ज़कात बहुत अहम है, मगर साल में 1 बार है। और याद रखो, नामूस मुस्तफा अलैहिस्सलाम पे पहरा देना ये जिंदगी में सिर्फ 1 बार नहीं, ये साल में सिर्फ 1 बार नहीं, ये दिन में सिर्फ 5 बार नहीं, ये वो फरीजा है जो रब्बे जुल जलाल ने हर उम्मती पर, छोटे बड़े पर हर सेकंड में लाजिम कर रखा है। इस वास्ते इसकी अदायगी में फिर बंदे को तरक्की भी बड़ी मिलती है। अब देखो, कितने लोग हमारे सामने बड़े बड़े पीराने तरीकत, बड़े बड़े शुयूखुल हदीस और सारे शानों वाले, लेकिन मुमताज कादरी का जनाजा हम जब देखते हैं तो हम यहां ही नहीं, हरम में बैठे हुए अब्दुर्रहमान सुदैस को भी यह जुमला बोलना पड़ा कि लम यशहद तारीखुल आलम मिसल हाजिल जनाजा, कि इस जनाजे जैसा जनाजा तारीख इंसानियत में कभी नहीं हुआ। इश्क की एक जिस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। बाकायदा जिक्र है हदीस शरीफ में, मेरे आका अलैहिस्सलाम बदर में तशरीफ फरमा थे। मदीना मुनव्वरा में एक नाबीना सहाबी थे जो माजूर होने की वजह से बदर नहीं गए थे, आंखें नहीं थी। नाम था उनका हजरत उमैर। वो मदीना मुनव्वरा में थे तो एक औरत जिसका नाम अस्मा बिनते मरवान था, उसने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन कर डाली। तो हजरत उमैर ने फैसला कर लिया कि जिस रात सरकार वापस तशरीफ लाएंगे, मैं इस औरत को कत्ल करके सरकार के दरबार में पहुंचूंगा। उन्हें यह सोच नहीं आई कि मैं सरकार से कम अज कम मसला तो पूछ लूं कि कोई तौहीन करे तो करना क्या होता है, हुक्म क्या है, फिर सजा देनी किसने है। हजरत उमैर ने खुद ही फतवा भी दे लिया और खुद फैसला कर लिया और खुद ही नाफिज करने के लिए इरादा भी कर लिया। रात का वक्त था, बात टालना चाहते तो कह सकते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यहां ना होते हुए एक वाकया हो गया, चूंकि आप नहीं थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। या फरमाते चूंकि मैं नबीना था मैं कर क्या सकता था, कई बहाने हो सकते थे। लेकिन कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जिसे तकवा हासिल है अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। रात निकले अपने घर से, अस्मा बिनते मरवान का घर साथ वाली बस्ती में था और जहां वो थी वहां मर्द भी थे। ये शुरू से ही दहशतगर्द में और गाजी में फर्क है। दहशतगर्द बुज़दिल होता है, गाजी दलेर होता है। अब आपने दहशतगर्दी करनी होती तो जितने वहां घर में थे सबको सोए हुए एक एक छुरा मार देते, लेकिन आपने नाबीना होने के बावजूद यह फैसला कर लिया कि मारना उसी को है जिसने तौहीन की है। अब नाबीना है, उसे पहचानना था, बाकायदा उसे आवाज दी। जब वो बोली तो पहचाना कि ये वही है, बाकी को कुछ नहीं कहा। हालांकि खतरा था कि बाकी उस तक पहुंचने से पहले जब मैं बोलूंगा तो मुझे शहीद कर देंगे, लेकिन शरीयत की पासदारी पेश नजर थी। उसको बुलाया, उसकी चारपाई तक पहुंचे, उसके 2 टुकड़े किए और वापस मदीना मुनव्वरा जिस वक्त पहुंचे तो नमाज फजर की जमात हो रही थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब सलाम फेरा, हजरत उमैर सामने खड़े थे, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनके बताए बगैर ही सरकार ने फरमाया अक़तलत अस्मा बिन्त मरवान, क्या अस्मा बिन्ते मरवान को कत्ल कराए हो? तो हजरत उमैर कहते हैं कि मुझे हौसला हो गया कि अगरचे मैं पूछे बगैर गया था, मगर जिनके लिए गया था वो मुझे देख रहे थे। आपने फिर मसला पूछ लिया
ये गाजी मुमताज हुसैन कादरी के केस का पूरा इसमें फैसला है। और हमने तहरीक रिहाई के दौरान बारहा ये दलाल हुकूमत के सामने पेश किए कि सरकार की अदालत से बड़ी कौन सी अदालत है। हजरत उमैर ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल लख्ता, तो क्या आपसे पूछे बगैर अपने तौर पर ही मैं जो गुस्ताख औरत को मार आया हूं, इसमें मैंने कोई गलती की है? मैंने कोई कानून हाथ में लिया? मेरे खिलाफ कोई एक्शन होगा? यह मेरी कोई गलती है? सरकार ने फरमाया, मा अख्ताता, तुमने कोई गलती नहीं की, बल नसरतल्लाह व रसूला, तुमने तो अल्लाह की भी मदद की है, अल्लाह के रसूल सलाम की भी मदद की है। अल्लाह की मदद का लफ्ज इसलिए बोला कि कुरान में है, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब जो तुम्हारी तौहीन करेगा चमड़ी उसकी मैं आप उतारूंगा, मैं काफी हूं आपके लिए। लेकिन ड्यूटी रब ने महबूब के गुलामों की लगा दी है। तो उमैर, तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि तुमने रब की भी मदद की और रब के रसूल सलाम की भी मदद की। और साथ ये भी बोला, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुल मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला उमैर, जिसने ताजा ताजा जन्नती का दीदार करना हो वो मेरे उमैर का दीदार कर ले। यहां पहुंच के मंजर बदल गया। सहाबा आए थे बदर से वो इनाम लेकर जो कभी किसी को मिला नहीं था उम्मतों में। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बदर वालों, रब ने तुम्हें बदर में झांक के देखा है। हालांकि झांक के वो देखता है जिसे वैसे ना नजर आता हो, और अल्लाह को तो सब कुछ नजर आता। कहा झांक के देखने का मतलब है रब ने बड़े शौक से तुझे देखा है और ऐलान कर दिया, ए मालूम आशे तुम बदर वालों, अब जो भी करते रहो तुम्हारा कोई अमल तुम्हें नुकसान नहीं देगा, तुम्हारी जन्नत साबित हो चुकी है। इतना बड़ा इनाम लेके बदर वाले आए थे और आते ही आगे हजरत उमैर वाला मसला आ गया। सरकार ने फरमाया, जिसने जन्नती देखना हो उमैर को देखो। तो जोशे जनू के हाथ से फसले बहार में गुल से भी ना हो सकी दामन की एहतियात। और तो और रहे, हजरत उमर फारूक बोल पड़े। इतना रशक आ गया हजरत उमैर पर कि हम उधर इतनी तलवारें चला के आए, इतने काफिर मार के आए, इतनी फतह पा के आए, और ये उमैर पीछे था और बाजी ले गया। लफ्ज बोले, कहने लगे, तसर्रफी ताअतिल्लाह व इन्नहु आमा, लोगों देखो नाबीना होके बाजी ले गया। इन्नहु आमा, है नाबीना लेकिन कितना आगे निकल गया है, घुस गया अल्लाह की बंदगी में। थोड़ा थोड़ा दाखिल नहीं हुआ, ये तो पूरा घुस गया और आगे निकल गया हमसे। जिस वक्त ये लफ्ज उन्होंने बोले कि नाबीना होके बाजी ले गया, तो ये जो हजरत पीर सैयद जमात अली शाह अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था गाजी इल्मुद्दीन को कि तिरखाना दा मुंडा बाजी ले गया, तो ये दास्तान रशक की उस वक्त से चली है जब हजरत उमर ने कहा नाबीना होके बाजी ले गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर इसे नाबीना ना कहो, इन्नहु बसीर, ये तो देखने वाला। हालांकि वो वाकई नाबीना थे, और नाबीना बंदा को नाबीना कहना ये कोई खिलाफे वाकया बात नहीं, मगर जब कोई ऐसा किरदार अदा करता है फिर उसका स्टेटस बड़ा बुलंद हो जाता है, उसके खिलाफ हल्की सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो उसका तारुफ बदल गया है। अब मुमताज हुसैन कादरी पहले 4 जनवरी 2011 से पहले अपनी अम्मी की आंख का तारा था, अब उम्मत की आंख का तारा है। उस वक्त सिर्फ खानदान का प्यारा था, अब पूरे जहान का प्यारा है, क्योंकि किरदार वो अदा किया कि जिसने उसको वो उरूज बख्शा। अब हजरत उमर जब ये कहने रह गए कि ये नाबीना होके बाजी ले गया, तो सरकार ने फरमाया, नहीं इसे नाबीना ना कहो। हालांकि सहाबा किसी के जिस्मानी ऐसी हालत का जिक्र तहकीर के लिए नहीं करते थे, तायीन के लिए करते थे। कोई नाबीना हकारत के लिए नहीं कह रहे थे, तायीन के लिए कह रहे थे। लेकिन सरकार ने यह भी बर्दाश्त ना किया। अब जिस तरह वहां इस किरदार से
फैज अचानक मिला, ऐसे ही उनके सदके गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद को इस जमाने में रब ने कैसा उरूज बख्शा और अल्लाह ने उनके उस किरदार पर कितना फैजान उम्मत को दिया कि वो एक गाजी था। आज तो गली गली में उसका जज्बा गूंज रहा है, गली गली में मुमताज कादरी बोल रहा है, गली गली में मुमताज कादरी की आवाज आ रही है और गुस्ताखों के खिलाफ पूरी उम्मत कमर बस्ता हो गई है। क्योंकि यह किरदार जब कोई अदा करता है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने यह लिखा है अद्दुर्रुल कामिना में, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। कहते हैं कि मंगोलों का एक जलसा हो रहा था और उनमें से कुछ नसारा बन चुके थे, क्रिश्चियन। बेलगाम खतीब उनका तकरीर कर रहा था और उसने बोलते बोलते हमारे नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई जुमला बोल दिया। समझता था कि मुसलमानों के नबी के खिलाफ बोल रहा हूं और मजमे में कोई मुसलमान है ही नहीं, मैं जो चाहूं कहता रहूं। लेकिन एक कारकुन वहां भी था। कौन था? इंसान नहीं था, कुत्ता था, बांधा हुआ था। मगर जब तौहीन रिसालत हुई उससे बर्दाश्त ना हुआ, वो उछला और उसने उस शख्स के मुंह पे पंजा मारा और उसको जख्मी कर दिया। मजमे में से कोई शख्स बोल पड़ा। पढ़ने का सलीका हो तो पढ़ लेते हैं कुछ लोग, पानी पे लिखी हुई तहरीर हवा की, हकीकत का आखिर पता चल जाता था। वो भी नसरानी जो बोला, लेकिन उसने कहा ये जो कुछ तेरे साथ हुआ ये तौहीन मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वजह से हुआ, क्योंकि तूने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। तो कुत्ता वफादार निकला है, कुत्ते से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, कुत्ते को मेरी बोली की समझ ही नहीं आ रही। असल में मैंने गुफ्तगू करते हुए यूं इशारा किया है और ये कुत्ता बड़ा हसास है, इसने समझा कि शायद मैं उसे मारने लगा हूं। उसने मुझ पर हमला कर दिया। चालाक बन के उसने बात गोल करने की कोशिश की, कुत्ते को बांध दिया गया। मगर ये दो टांगों वाला कुत्ता फिर थोड़ी देर के बाद जब भौंका, इसने तौहीन की, तो वो दूसरा कुत्ता जो नाम का कुत्ता था, काम का कुत्ता नहीं था, वो पहले ही हाई अलर्ट था। अब तौहीन पर वो उछला, रस्सा टूट गया। इमाम इब्न हजर लिखते हैं हजारों मंगोलों का मजमा था, मगर एक कुत्ता सब पे भारी हो गया। कुत्ते ने मुंह खोल के अब उस गुस्ताख की गर्दन मुंह में डाल दी। लोगों ने मारना शुरू किया, उसने मजीद गिरफ्त मजबूत कर ली। रब्बे काबा की कसम, जब तक गुस्ताख का सर तन से जुदा नहीं हुआ उस वक्त तक कुत्ते ने मुंह ही नहीं खोला। दिन दिहाड़े भरे मजमे में एक कुत्ता अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर गया। अब उसके इस कारनामे का फायदा क्या हुआ? इमाम इब्न हजर ने लिखा है फ़अस्लमा बिसबब ज़ालिका 40,000 मिनल मगोल। कुत्ते की कार्रवाई पर 40,000 मंगोलों ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। कुत्ते की कार्रवाई पर इतना फैज है। एक जहन्नमी को भी जन्नती बनाना बड़ा मुश्किल है। हम तकरीरें करने लगे, वाज करने लगे, बड़ी दूर जाके असर होता है। कोई जहन्नमी निकलता है, जहन्नम से तो जन्नती बनता है। उधर कुत्ते की कार्रवाई देखो, 40,000 लोगों के कुफर के ताले टूट गए, शिर्क के ताले टूट गए, वो जहन्नम से निकले, जन्नती बन गए। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर उधर एक कुत्ते की कार्रवाई जो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के सिलसिला में थी उसका फैज है, तो इधर तो अशरफुल मखलूकात है, खैरुल उम्मत का फर्द है, नाम मुमताज हुसैन कादरी है। तो इसने जब गुस्ताख मारा है तो मैंने उस वक्त कहा था कि सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का। अब बन गया है इश्क का मीनार कादरी, हर आशिक़े रसूल का दिलदार कादरी। अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी, अहदे रवां का कौल और इकरार कादरी, फैज़े रजा से पैकरे किरदार कादरी। सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का, अब बन गया है इश्क का मीनार कादरी। वो रोकते हैं एक बार नाम लेने से, मैं कह रहा हूं बरमला 1,00,000 बार कादरी, मैं कह रहा हूं
हाकिमों से खूब जान लो, अब हर गली में पाओगे तैयार कादिरी। जिस दिन से वो गुस्ताख पे तलवार बना है, उस दिन से बन गया है मेरा यार कादिरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथ उठा के नाराए रिसालत, नाराए तहकीर, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी। तो वो गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद आखिरी रात ये पैगाम दे के दुनिया से जा रहे थे कि नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने जान दी है और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं मुंतज़िर रहूंगा। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी साहब की उस तमन्ना की तहरीक को लेकर आगे चल रही है कि इस मुल्क में जो अंग्रेज का निज़ाम है उसको देश निकाला दिया जाए और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को थानों में, कचहरियों में, पूरे मुल्क के अंदर आबाद किया जाए। और ये गाजी साहब की हसरत कुरान और सुन्नत के जो तकाजे हमसे लब्बैक का नारा लगाने की वजह से उसी हसरत, उसी पैगाम की तर्जुमान है। और इसी सिलसिला में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मुल्क में मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसें कर रही है। इंशाअल्लाह 1 मार्च को बुध के दिन गाजी साहब के उर्स मुकद्दस के मौका पर सुबह 9 बजे गाजी साहब के मज़ार मुकद्दस के साथ मुल्क ग्राउंड में इंटरनेशनल लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। और उसके बाद इंशाअल्लाह 1 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस और 8वें अकीदे तौहीद सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। और कल का जो दिन है, यानी जो शुरू हो चुका जुमे का दिन, हमने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रद्दुल फसाद ऑपरेशन जो शुरू हुआ है फौज की तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ, उसकी हिमायत में ये अपील की है कि तमाम खुतबा रद्दुल फसाद के मौजू पर जुमा पढ़ाएं। और हम पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं और गुस्ताखों के खात्मा के लिए और दहशतगर्दों के खात्मा के लिए हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कल जुमों के अंदर खुतबाते जुमा में गाजी साहब के उर्स शरीफ का भी भरपूर ऐलान कीजिए। मैं एक बार फिर इन तमाम हजरात को, नौजवानों को जिन्होंने यहाँ पर इस अजीम काम के लिए मेहनत की, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, ये तंजीम भी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिस्सा है। ये सारी तंजीमाती अहले सुन्नत हम इनको इस गुलदस्ता का एक फूल बना रहे हैं और काफी तंजीमात तहरीक लब्बैक में शामिल हो चुकी हैं। जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। गर जाग गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत से भारी है। मत डरना इन बदखाहों से, मत डरना इन तंगराहों से, जब साथ हैं तैबा के वाली फिर आगे क्या दुश्वारी है। जिस दौर में मिल्लत के गाजी सूली पे चढ़ाए जाते हों, वो तर्ज हुकूमत मिल्लत से मक्कारी है, गद्दारी है। अंग्रेज के सब नौकर चाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करें, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।